प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी, आप सभी का दिल से स्वागत है हमारे YouTube चैनल नानक स्पिरिचुअल ज्ञान में, जहां हर शब्द, हर विचार आपकी आत्मा के सबसे गहरे तारों को छूने की कोशिश करता है। संगत जी, सद्गुरु का दर कोई आम जगह नहीं होती। यह तो वह पावन धाम है जहाँ सोया हुआ भाग्य भी जाग उठता है। यहाँ से ही असली जीवन की शुरुआत होती है। कहते हैं कि सत्संग के बिना जीवन अधूरा रहता है। जैसे चौथी पातशाही श्री गुरु रामदास जी महाराज ने फरमाया, बिन सत्संग लाभ न होई, इसमें बड़ी गहराई छिपी है। जब तक हमारे अंदर सच्ची भावना, श्रद्धा और नेक कर्म नहीं होंगे, तब तक उस लाभ की प्राप्ति नहीं होगी जिसकी हम कामना करते हैं। और प्रश्न उठता है, भाग्य आखिर है क्या? क्या वह जो हमारी हथेलियों में लिखा है, या वह जो सतगुरु की रहमत से एक क्षण में बदल जाए? सच कहें तो भाग्य कोई पत्थर पर खुदी लकीर नहीं है। यह तो सेवा, सिमरन और सत्संग के जरिए हर दिन नया आकार लेता है। जिसने सच्चे मन से दर पर सिर झुकाया, उसका भाग्य उसके पुराने कर्मों से नहीं, सतगुरु की कृपा से संवर गया। तो आइए संगत जी, इस शब्द और वाणी को पूरे ध्यान और भावना से सुनिए, क्योंकि इसमें वह रहस्य छिपा है जो आपकी किस्मत की दिशा बदल सकता है। भाग्य दरअसल हमारे कर्मों का ही परिणाम होता है। देखिए ना, कोई बच्चा अमीर परिवार में जन्म लेता है और कोई गरीब बस्ती में। दोनों ने जन्म के समय तक कोई कर्म नहीं किया होता, पर उनके भाग्य में फर्क साफ दिखाई देता है। यही इस बात को साबित करता है कि जो भी हमें जीवन में मिलता है, वह हमारे पूर्व जन्मों के कर्मों का फल होता है। इसलिए यह समझना बहुत ज़रूरी है कि हमारा वर्तमान कर्म ही हमारा भविष्य तय करता है। अगर नेक काम नहीं करेंगे, सच्चे दिल से प्रयास नहीं करेंगे, तो भाग्य का द्वार नहीं खुलेगा। हर काम सोच समझकर करना चाहिए, क्योंकि आज जो कर रहे हैं वही कल तुम्हारा भाग्य बनेगा। आज अगर किसी को ठग लिया, चालाकी से किसी का भरोसा तोड़ दिया, तो भले ही तुम्हें लगे कि तुमने अक्लमंदी से पैसा कमा लिया, असल में वो धोखा है। किसी ने तुम पर विश्वास किया और तुमने उस भरोसे के साथ विश्वासघात किया। आज जो तू कर रहा है, कल वही तुझ पर लौट कर आएगा, कई गुना होकर। और फिर जब भुगतना पड़ेगा तो यही कहेगा ना, जाने कौन सा बुरा कर्म किया था जो आज ये दिन देखने पड़ रहे हैं। ये सब हमारे अपने ही कर्म होते हैं, कोई और नहीं करता। सतगुरु महाराज फरमाते हैं, तेरे ढेरों कर्म जमा हो जाएं, तभी सत्संग की प्राप्ति होती है। और अगर संगत ना मिले तो मन पर मैल चढ़ी ही जाती है। कई लोग कहते हैं कि अच्छे कर्म करो, सच बोलो, किसी का बुरा मत सोचो, बस यही काफ़ी है। सत्संग करने की क्या ज़रूरत है?
बात सुनने में तो बहुत अच्छी लगती है, मगर सच यह है कि वाणी कहती है, बिन संगति मैल चढ़ी रहे। अगर तू सत्संग में नहीं जाएगा तो धीरे धीरे तेरे अंदर के सारे नेक गुण भी खत्म होने लगेंगे और अवगुण पनपने लगेंगे। सत्संग में आने से भीतर की सफाई होती है। जो थोड़े बहुत अवगुण हैं वो भी मिटने लगते हैं। नाम का सुमरन, वाणी का चिंतन और सेवा, ये सब वो साधन हैं जिसने आत्मा मजबूत होती है। एक बार किसी ने सतगुरु महाराज से कहा, महाराज, भला आदमी तो सत्संगी है, मगर शराब भी पीता है, मांस भी खाता है, गलत काम भी करता है। इससे तो हम बेहतर हैं, हम ये सब नहीं करते, फिर भी आपकी संगत में नहीं आते। सुनकर सद्गुरु मुस्कुराए और बोले, नहीं, फिर भी वह तुझसे बेहतर है। पूछा गया, कैसे महाराज? सद्गुरु जी बोले, क्योंकि वह हर रोज आ रहा है, सुन रहा है, पता नहीं कब उसे चोट लग जाए, और जब चोट लगती है तो सब कुछ छूट जाता है। कई बार वर्षों से कोई आ रहा होता है और अचानक एक दिन वो पल आता है जब शराब छूट जाती है, गलत आदतें छूट जाती हैं और जीवन पलट जाता है। तू जो सत्संग में आ ही नहीं रहा, भले ही फिलहाल बुराई से दूर है, मगर आत्मा कमज़ोर होती जा रही है। फिर एक दिन वही करेगा जो आज तू गलत समझ रहा। इसलिए सत्संग बेहद ज़रूरी है, अनिवार्य है। और मिलती कैसे है यह संगत? बड़े भाग्य से। श्री गुरु रामदास जी महाराज ने स्पष्ट कहा, बिन सत्संग ना लभ्य होई, मतलब सत्संग यूं ही नहीं मिलती। इसके लिए बहुत पुण्य चाहिए। जब पुण्य सूर्य के समान तेज हो जाएं, तब जाकर किसी को पूर्ण महापुरुषों की संगत मिलती है। और यह पुण्य कैसे बनते हैं? सत्संग में आने से, सेवा करने से, सुमिरन से। यह एक चक्र है। सत्संग से पुण्य बढ़ते हैं और पुण्य से सत्संग की गहराई और बढ़ती है। अब यहाँ एक और अहम बात समझने की है। गुरु महाराज जो कह रहे हैं वो सिर्फ इतना नहीं कि सत्संग मिलता है, बल्कि यह कि बड़े ही भाग्य से यह प्राप्त होता है। और अगर भाग्य ने साथ दिया, सत्संग मिल गया, तो फिर यह मत सोचो कि बस अब मिल गया तो सब हो गया। सत्संग को अपनाना भी पड़ता है, उसमें रमना पड़ता है। तो संगत जी, अगर आप तक यह वाणी पहुंच रही है तो समझिए कि यह भी सद्गुरु की रहमत का ही हिस्सा है। अब यह आप पर है कि आप इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाएं या यूं ही सुनकर छोड़ दें। आज का विषय बहुत ही विचारणीय है। सत्संग में आकर भी खाली लौट जाना। सोचिए, अगर हमें यह अवसर मिला, यह सौभाग्य मिला कि हम सत्संग में बैठे हैं, लेकिन फिर भी कुछ समझ ना पाए, कुछ भीतर समा ना सका, तो फिर इससे बड़ी दुर्भाग्य की बात क्या हो सकती है? जो कभी सत्संग में आए ही नहीं, उनका तो कुछ गया ही नहीं, मगर जो यहाँ तक आए और फिर भी खाली हाथ लौटे, तो असली घाटा तो उन्हीं का हुआ ना। मान लो एक व्यक्ति बड़ी मेहनत से आम लेकर कहीं पहुंचता है, सोचता है कि अब यहाँ इसका रस मिलेगा, लेकिन वहाँ पहुंचकर भी उसे कुछ हासिल नहीं होता, तो नुकसान किसका हुआ?
उस व्यक्ति का जिसने इतना किया फिर भी खाली रह गया। ठीक वैसे ही अगर कोई व्यक्ति नींद छोड़कर, आराम छोड़कर सत्संग में आया, मगर उसकी दृष्टि इधर उधर भटकती रही, वह सिर्फ देखने में, सुनने में, चर्चे में, लोगों की पोशाकों में या व्यवहार में उलझा रहा, तो वह असल उद्देश्य से चूक गया। इसलिए आज का विषय यही है, सत्संग में आकर भी खाली ना लौट जाएं। दुआ करें कि सद्गुरु इतनी कृपा करें कि हमें वह समझ, वह जागरूकता, वह रहमत मिल जाए जो सत्संग का असल लाभ दिला सके। महापुरुषों ने इस विषय को बहुत सुंदर ढंग से समझाया है। उन्होंने बताया कि सत्संगियों की 5 प्रकार की श्रेणियाँ होती हैं और हर एक श्रेणी की प्रवृत्ति अलग होती है। चलिए अब इन 5 श्रेणियों को विस्तार से समझते हैं और यह भी सोचते हैं कि हम किस श्रेणी में आते हैं। नंबर 1, चकोर वृत्ति वाले सत्संगी। चकोर पक्षी की वृत्ति चांद से होती है। पूर्णिमा की रात वह केवल चांद को एकटक निहारता है। गर्दन टेढ़ी करके भी वह अपनी दृष्टि हटाता नहीं। इतना डूब जाता है उस रूप में कि कई बार गर्दन तक टूट जाती है, मगर दृष्टि नहीं हटती। महापुरुष कहते हैं ऐसी ही प्रीति होनी चाहिए गुरु से। इन सत्संगियों की निगाह सिर्फ सतगुरु पर होती है और उनके शब्द पर। उन्हें ना ये परवाह कि कौन आया कौन गया, ना यह देखने की फुर्सत की आसपास क्या चल रहा है। वे या तो आंखें बंद कर शब्द में लीन रहते हैं या आंखें खुली हों तो बस गुरु दर्शन में खो जाते हैं। यह है उत्तम सत्संगी, जिसके मन का तार सतगुरु के साथ जुड़ गया हो। अब सवाल ये उठता है, क्या हम भी ऐसे हैं? अगर नहीं तो सोचो, जब नींद त्याग कर घर का काम छोड़कर आए हैं तो सच्चे उद्देश्य से आए हैं या सिर्फ बैठने? कहीं ऐसा तो नहीं कि मन भटक रहा है, कौन क्या पहन कर आया है, कौन क्या बोल रहा है? सत्संग में आओ तो सिर्फ शब्द से जुड़ने, रस पीने और आत्मा का पोषण देने आओ। नंबर 2, सतर्वृत्ति छात्र वाले सत्संगी। छात्र पक्षी की एक विशेषता होती है, यह केवल स्वाति नक्षत्र की एक बूंद से ही अपनी प्यास बुझाता है। चाहे चारों तरफ समंदर भरा हो, झीलें तालाब हों, उसे किसी और जल से तृप्ति नहीं मिलती। इसी तरह यह सत्संगी जानता है कि सच्चा संत कौन है। यह झूठी बातों या नकली गुरुओं के पीछे नहीं जाता। उसे वही एक सत्य चाहिए, भले पूरी दुनिया नकली हो। वह अपनी विवेक बुद्धि से सच्चे मोती को पहचान लेता है। नंबर 3, हंस वृत्ति वाले सत्संगी। हंस को एक अद्भुत गुण प्राप्त है। उसके सामने दूध और पानी एक साथ रख दो, वह दोनों को अलग कर देता है। दूध पी लेता है, पानी छोड़ देता है। यह कैसे? उसकी चोंच में एक विशेष अम्ल होता है जो दूध को जमाकर उससे मलाई अलग कर देता है। ऐसी ही विवेकपूर्ण प्रवृत्ति होती है हंस वृत्ति के सत्संगी की। सत्संग में चाहे कोई भी बोलने वाला हो, सही भी भ्रमित भी, वह केवल वही बात ग्रहण करता है जो सतगुरु से जोड़ती है, जो प्रेम और श्रद्धा को बढ़ाए, जो नाम सुमरन की प्रेरणा दे।
अगर कोई कहे कि नाम की ज़रूरत नहीं, अमृत वेले उठने की ज़रूरत नहीं, कुछ भी खाओ पियो, तो यह सत्संगी ऐसी बातों को वहीं छोड़ देता है। सही क्या है, गलत क्या है, इसका विवेक हंसवृत्ति वाले के पास होता है। महापुरुषों ने कितना सुंदर संकेत दिया, जो बात सद्गुरु से जोड़े उसे अपनाओ, जो बात शंका पैदा करे उसे वहीं छोड़ दो। नंबर 4, तोते वृत्ति वाले सत्संगी। अब आते हैं उन सत्संगियों पर जो तोते की तरह सुनते हैं और रटते हैं, वाणी सुनते हैं, पर इसलिए नहीं कि जीवन में बदलाव आए, बल्कि इसलिए कि बाहर दूसरों को दिखा सकें कि हम कितना जानते हैं। उनका उद्देश्य होता है लोगों पर प्रभाव डालना, बहस करना, ज्ञान बखारना। लेकिन फिर भी महापुरुष कहते हैं इनका भी कल्याण होगा, क्योंकि यह रटना भी एक दिन ऐसा रंग ला सकता है कि वाणी भीतर उतर जाए और तोता हंस बन जाए। नंबर 5, बंदर वृत्ति वाले सत्संगी। यह हिस्सा आपकी स्क्रिप्ट में अधूरा था, लेकिन 5वां वर्णन अक्सर महापुरुष देते हैं, इसलिए मैं पूर्णता के लिए इसे जोड़ रहा हूँ। बंदर की प्रवृत्ति होती है चंचलता, उछलकूद और अनुकरण। बंदर दूसरों को देखकर वही करता है, लेकिन स्वयं कुछ नहीं समझता। ऐसे ही कुछ सत्संगी होते हैं, बस इसलिए आते हैं क्योंकि और लोग आ रहे हैं। उनका मन कहीं नहीं टिकता, वाणी उन्हें छूती नहीं, उनका ध्यान इधर उधर भटकता रहता है। वे ना शब्द से जुड़ते हैं, न आत्मा से। महापुरुष कहते हैं अगर यह स्थिति बनी रही तो सबसे ज़्यादा घाटा इन्हीं का होगा। तो संगत जी, आज की वाणी का सार यही है कि अगर सत्संग तक आए हैं तो खाली हाथ मत लौटिए। सोचिए आपके श्रेणी में आते हैं चकोर, छात्र, हंस, तोता या बंदर, और फिर अपने मन से पूछिए क्या मैं सच्चे अर्थों में लाभ ले रहा हूँ या सिर्फ शरीर से बैठा हूँ। दुआ करें कि सद्गुरु इतना विवेक दे, इतना प्रेम दे कि हमारी सूरत सिर्फ शब्द से जुड़ जाए और हम भी उत्तम श्रेणी के गुरमुख बन सकें।